आइए बुआ, एक चीज ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे है ना, वहां पर तभी 3D पढ़ा रहे, आप लोगों को 3D होल्ड कर दिए थे, मतलब प्लेन स्ट्रेट लाइन होल्ड रोक दिए थे, इंटीग्रेशन पढ़ाने लगे। देखिए आपका क्या है कि इंटीग्रेशन बहुत बच्चे का छूटा हुआ था, उसमें जो है सो इंटीग्रेशन सब पढ़े हुआ था, उसको प्लेन में प्रॉब्लम था, बोला कि प्लेन का क्वेश्चन बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा उसको खोल दीजिए, खिड़की वगैरह खोलो तो आ जाएगा, लाइट आएगा, ठंडा से लाइट को क्या इशू। हाँ बुआ, सभी लोग थोड़ा शांति सुनिएगा। तो एक्चुअली क्या है कि इंटीग्रेशन का जो हम बेसिक फॉर्मूला लिखाए थे, तो कोई भी आप क्लास कीजिएगा ना मैथ के किसी भी लेसन का या कहीं भी, तो सबसे पहले उचित ये बनता है कि आपको उसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको वो सब याद नहीं रहेगा तो फिर आप सवाल कैसे डील कीजिएगा। आइए जानकारी लीजिएगा, इसके दो प्रॉपर्टीज है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इंडिफिनिट। अभी सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, है ना। अगर आपको ज्यादा डाउट तो यहाँ पर हेडिंग देते हैं। अरे भाई से पेन लटका हुआ है, अभी मार्कर से दिखाइयो देगा कि नहीं। स्टार्ट नहीं किए हैं, पूरा बैठे हुए थे। हम पहले पानी पियेंगे तभी कोई खेला होगा। उसको बाबू रे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। अंकित गुस्सा में छै कि लगा यार की बोल रे कल खाली चौपर मुड़ी बेच कर समझने वाला बात नहीं है सब। अच्छा जी, देखिए टॉपिक है, बस ये समझ लीजिए आप। अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आपका सवाल यहाँ से डील होना शुरू है। बड़े पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आ जाए, अगर इंटीग्रेशन में क्या आ जाए तो बता कांस्टेंट कहाँ निकलेगा। बस यही बच्चा वाला एगो बात याद रखना। चलिए इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है, ध्यान सुनना कि मान लीजिए पहला एफ है, जी है, एच है, डॉट डॉट डॉट, है ना। बताइए जब सवाल जोड़ में होगा तो उसको लोग क्या करेगा, अलग एक बार एफ को तोड़ेगा, या तो जोड़ रहे घटाव रहे। बात समझ में आ रहा है क्या बोले, कांस्टेंट कहाँ निकलेगा, जोड़ घटाव में रहेगा, अलग अलग तोड़ेंगे। गुना का नहीं, गुना का नियम हो जाता है। पहले आप 2 लाइन लिखिए, उसके बाद देखिए टॉपिक चलेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, ज्यादा मैथ पढ़ाएंगे आप, फिजिक्स वगैरह से ज्यादा नहीं, बात समझे, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी खत्म कर देना। आप 3 लाइन वाला ग्राफ हाँ पढ़ा देंगे। अब अगला रविवार को नहीं बंद करेंगे, ग्राफ में पढ़ लीजिए। हो गया, चलिए 2 4 5 क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, तब मेथड पढ़ेंगे। मेथड इंपोर्टेंट चीज हुआ, ये उसके सहयोगी हुए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछेंगे x² + 3x + 5 का इंटीग्रेशन क्या हो, तो लोग कहेगा अरे भाई जोड़ में है तो अलग अलग तोड़ेंगे, है ना। देखिए गड़बड़ हो रहा है नीचे से। चलिए यही मार्कर से लिखने दीजिए। जी देखना नहीं है। बताइए कितने टर्म है, 3। कितना बार तोड़ेंगे, 3 बार। हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, जहां पे जिनको डाउट होगा पूछ लीजिए। एक बार x² को तोड़ेंगे, एक बार 2x को तोड़ेंगे, एक बार 3। भाई पहला लेसन में यही है, नो डाउट। तो बताइए 1 मिनट, पावर कितना है, क्या सिखाए थे, 1 जोड़िए तो 2 1। पावर पड़ोसी ना है, पावर में 1 जोड़ा जाता है। बताइए 2 कहाँ जाएगा, बताइए अंदर में क्या बच गया। आप स्पीड में बढ़ा सकते, 3 कहाँ निकला तो क्या बच गया, dx। बताइए हो गया x³ 3। बताइए इसका पावर कितना अंकित, 1 में 1 जोड़ेंगे, अब बटे 2 3। dx का क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम नहीं लिखाए थे, में भी dx का x होता है, dy का y होता है, dz का
दो से दो क्या हो गया, 2 मतलब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ 2x 3x प्लस। चलिए इस पर बुआरे एक क्वेश्चन आप देखिएगा, सुदीप बाबू इंटीग्रेशन को लोग किसे दिखाता है, अब ये जो फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होगा तो पूरा टिस मारेगा आपको। बस ये बच्चा वाला सवाल से बना दीजिए बस। इधर ही कर दीजिए। उसके बाद स्टार देके लिखिएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पूछिएगा, देख लीजिएगा, डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे, और नहीं अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। बता दे इसमें, जैसे बताइए कितने आदमी हैं, देखिए बहुत बच्चा को नहीं आता है तो भाई आप पूछ लीजिए, मजाक नहीं कीजिए। एक बार लोग इसको तोड़ेगा, एक बार लोग इसको तोड़ेगा, बोले इसका पावर कितना है, एक में एक जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x dx का होता है लॉग मॉड एक्स, एक ही हो गया। अब बताइए कितने टर्म है, क्या बार तोड़ेंगे, 2 बार। एक एक लाइन का सवाल है, देखिए एक बार साइन को, एक बार दो को, यही ना होगा हो। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, दो कहाँ निकलेगा, ये क्या बचेगा dx का क्या होता है। बस उसी तरह से दोनों को बनाना बन जाएगा। हाँ चलो, सोनू बोल दिया तो चलो बन ही जाए। क्या दोस्त बाहर जा रहे हैं, ओहो बताइए दो टर्म में 2 बार रूट एक्स का क्या होता है बताइए। अब ये नहीं याद होगा तो ये समस्या है भाई, इसका तो बहुत काम है, 1/√x dx का। अब इसको 3 बार तोड़ना है, चलिए ये आप बनाइएगा। स्टार देके एक टॉपिक लिखिए, मेथड ऑफ बड़े, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट रुक जाइए ना सभी लोग, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। पहले एक बेसिक आपको सिखाते हैं। वाह, सवाल में ध्यान दीजिए थोड़ा, इधर पाले खान ध्यान दीजिए। ये साइन है ना, बोलिए साइन का आंसर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स तो एक्स, ये सिखाना, एक्स के बगल वाला बटा के, देखिए बस यही सिखाना था बस, और कुछ नहीं। फिर से एक बार बोल दीजिए, ये है ना, तो बोलिए कॉस का होता है साइन, क्या होता है 3x का 3x, एक्स के बगल वाला बटा के। पर ये बेसिक इसलिए सिखाना पड़ा हमको, तो इसके बाद जो थ्योरी लिखाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं हो। थ्योरी है बीसी चलिए पहले छाप लीजिए और 2 लाइन लिखिए, उसके बाद थ्योरी हेडिंग दीजिए। मिस नहीं कीजिएगा बुआ। देखिए सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत भी है, एगो एबे करेगा क्वेश्चन उससे, एगो 2 नंबरी एगो 5 नंबरी, ऑब्जेक्टिव तो रहबे करता है। सॉल्व करें चलिए एक दो फॉर्मूला लिखिए, आप आपको आता ही होगा। कभी भी है अखबार दिया है क्या बात इसको
लिखो तो इतना है। एक सवाल पहले बता देते, रुक जाइएगा थोड़ा देर, उसके बाद आप सब बना दीजिएगा। ये भी आपसे बन ही जाएगा। बोलिए साइन स्क्वायर है ना, तो बोलिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? दिखा तो है, ऊपर से देख के बोलिए ना, ये होगा भाई। देखिए ई फॉर्मूला को आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, 11th का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन बनाएंगे। अब बताइए दू कहाँ निकलेगा? दू निकल गया बाहर। अब बताइए, अब यहाँ पर अगर ज्यादा दिक्कत है एक लाइन और लिख लीजिए। पहले बताइए दू कहाँ निकल गया, अब बताइए कैसे तोड़िएगा? दो बार तोड़िएगा। चलिए एक को तोड़िए, बताइए dx का क्या होगा? cos का आंसर क्या होगा? क्या सिखाए थे? x के बगल वाला बट्टा के जानते हैं कि नहीं? पूरा आप एक काम कीजिए, साइन का तो हम बता दिए, cos का बनाइए, tan स्क्वायर का बनाइए, कॉटो का होता है, कॉट का भी बनाइए। ये हम नहीं लिखा है फॉर्मूला, लेकिन आपको आना चाहिए। 10वां वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। चलिए ये हो गया ना। सुनिए एक मिनट, मेथड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कल तो टेस्ट है, कल नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना चाहिए टेस्ट में, आराम से इत्मीनान से बनाइएगा। और आप चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए आपको बता दे, आज हो गया 29 तारीख ना, अभी भी 2 दिन इसमें बचा हुआ है। जनवरी में 10-11 जनवरी तक जैसे टेस्ट लेते लेते ही चलते रहेगा, तो मैथ भी खत्म होते रहेगा और फिजिक्सों में जहां जो पूछताछ है वो चलता ही रहेगा।